हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी विद्या भारती अगेन टू द चैनल। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक क्लास स्टेज है, लास्ट टॉपिक बचा है। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और हम फिर नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री जो चैप्टर दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है द बाल्कन टेंशन एंड द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है। मैंने आपको नेशनलिज्म पढ़ाया था कि नेशनलिज्म में हम अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, उसको यूनिफाइड करेंगे, वहां पे जो भी लोग शासन कर रहे थे उसको वापस से भेज दिया जाएगा, अपनी कल्चर अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब नेशनलिज्म ओवर हो जाता है तो इम्पेरियलिज्म आता है। इम्पेरियलिज्म का सिंपल मतलब ये समझिए, मैंने आपको बताया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ब्रिटेन, ये सब अपने आप को यूनिफाइड कर रहा है। ठीक है, जब ये लोग नेशनलिज्म के चरम सीमा पे रहेंगे तब अब ये क्या करेंगे, ये अपने से छोटे, ठीक है, स्टेट्स जो कि रिच नहीं है, जो कि पावरफुल नहीं है, उस पे अपना हुकूमत जमाने की कोशिश करेंगे। जैसे द बाल्कन एरिया, ठीक है, जहां पे जिससे उनको लगेगा कि हाँ ये एरिया पावरफुल नहीं है, वहां पे जाएंगे, वहां पे अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो बिग कंट्रीज है वो होंगे रशिया, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ऑस्ट्रियो हंगरी। ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जो अपने एरिया के अलावा भी छोटे एरिया पे एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाल्कन स्टेट क्या है। जब आप थोड़ा बैक जाएंगे तो ऑटोमन एम्पायर का शासन था जिस एरिया पे, खासकर टर्की, सर्बिया, अल्बेनिया और ग्रीस, इन सारे एरिया पे। ठीक है, इन जैसे इसको आप बोल सकते हो कि साउथ एंड साउथ वेस्ट यूरोप का जो एरिया है जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का शासन था, जब ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ेगा तो ये सब के सब जो एरिया है वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, टूटेंगे, और ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे। ठीक है, अब बाल्कन एरिया में जब हम बात करेंगे तो आज के मॉडर्न डे में यूरोप में हम देखेंगे ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बेनिया और बॉस्निया, और भी बहुत सारे एरिया है। ये सारे एरिया मिला के बाल्कन स्टेट या बाल्कन बाल्कन स्टेट बोला जाएगा। बाल्कन टेंशन क्या है कि अब देखिए ये सब इतने छोटे हैं कि इस एक ही एरिया के लिए सब लड़ेंगे कि नहीं ये मेरा है, ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ पे तुम घुस गए हो, या फिर इस तरीके से लड़ाई चलेगी। सेम हेरिटेज, सेम हिस्ट्री, सेम कल्चर, पर क्योंकि वो छोटे छोटे एरिया में फ्रेगमेंटेड है, उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और ऊपर से बड़े बड़े कंट्री बैठे हैं इन सारे छोटी छोटी कंट्रियों पे अपना शासन करने के लिए। तो इसीलिए इस टेंशन को हम बोलते हैं बाल्कन टेंशन। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो पहला कारण है द वीक और द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और दूसरा कारण है ओवर नेशनलिज्म, दैट इज इम्पेरियलिज्म। ये दोनों कारण था बाल्कन टेंशन होने का। एक क्वेश्चन जो ज्यादातर टीवाई से पूछा गया है कि व्हाई वाज बाल्कन कॉल्ड पावर केज ऑफ यूरोप। यूरोप के पावर केज को बाल्कन बाल्कन एरिया को यूरोप का पावर केज क्यों बोलते हैं? क्योंकि समझिए यहाँ पे जब लड़ाई स्टार्ट होगी तो ये इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाएगा। ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ेंगी कि हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को देखेंगे इन 1940। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये तो जाएगा क्योंकि इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में। तो इन सारे टेंशन के कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 में स्टार्ट हुआ उसका इम्पैक्ट आप और हम सब जानते हैं कि कितना गहरा और कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा था। ठीक है, ये सब कारण था ओवर नेशनलिज्म या इम्पेरियलिज्म का। मैंने आपको फ्रेडरिक सूरियो पढ़ाया था कि जब उसके विजन में था कि सारे देश जब जब अंदर नेशन की फीलिंग आ जाएगी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो जाएगा तो सब अपने अपने काम से मतलब रखेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जो भी बड़े पावर थे वो छोटे पावर को क्रश करने के पीछे पड़े हुए। ठीक है, तो एक और टॉपिक था इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ पे नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब ये एक एरिया जहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल का जो है सेम कल्चर होगा, सेम लैंग्वेज होगा, सेम हेरिटेज होगा। ठीक है, उनके पास टेरिटरी सेम होगी तो उनकी हिस्ट्री सेम होगी। तो ये एक ऐसा स्टेट होगा जैसे हम बोलते हैं इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में हमारा इतिहास सेम है, हमारा एरिया, हमारा टेरिटरी जो बाउंड्री है वो फिक्स है, कल्चर बहुत अलग अलग है हम मानते हैं, पर हमारे सब के अंदर ये है कि हम सब भारतीय है और ये चीज हमें कनेक्ट करना है। तो जो नेशन स्टेट है वो इसी इंफेरियलिज्म से के पहले स्टार्ट हो गया था इमरजेंस होना। ठीक है, बहुत सारे नेशन स्टेट बने थे, सर्बिया, ग्रीस, ये सब नेशन स्टेट जो है वो इमरजेंट हुए थे। ठीक, थोड़ा रियलिटीज देख लेते हैं। फॉर वन का क्वेश्चन पूछा गया था कि विच रीजन वाज द पावर केज ऑफ यूरोप। मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा एरिया था जिसको पावर केज ऑफ यूरोप बोलते हैं, और ये था बाल्कन एरिया।
ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि कौन सा एम्पायर कारण बना बाल्कन टेंशन पे होने का। मैंने पढ़ाया था द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर लीड टू बाल्कन टेंशन। इसके अलावा 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि बाल्कन जो है टेंशन है उसके कारण क्या है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बाल्कन टेंशन। तो इसमें आप कारण लिख सकते हैं ऑटोमन एम्पायर का, ओवर नेशनलिज्म का, बिग पावर सुपरमेसी का। तो इन सारी चीजों से आप उसको समझा सकते हैं। अगर ये 5 मार्क्स का पूछा गया तो प्लीज आप मैप के द्वारा उसको क्लियर कर समझाने की कोशिश करिएगा, ताकि एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी ज्यादा मार्क्स मिले इस टॉपिक पे। ठीक है। और फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है और ये चैप्टर भी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अगले क्लास में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाऊंगी। इंडिया तो मजेदार होगा क्योंकि हम भारत के इतिहास को वैसे भी पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। और आई होप आपको मेरे क्लासेस और मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।